के धन को छुपा कर चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तो मतलब उन्होंने क्वार्टर जैसा ले रखा था और चोर भागता 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 आया, पीछे सिपाही लगे हुए थे। तो बोलते उसने वो चोर ने वो धन वहाँ फेंक दिया जहाँ वो रहते थे ससुर और जुआई। तो सिपाही ने उठाया, भी देखा वो कौन है, तो दोनों अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों को पकड़ा और राजा के पास ले गए। भी राजा ये दो चोर है, बोले यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं। व्यापार कर रहे थे, वो जितना भी उनके पास धन था खुद का तो धन उसने ले लिया, लेकिन उनका भी धन जो है छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से जो है उनकी पत्नी भी घर पर बहुत पीड़ित था, भूख प्यासे अति दुखित। तो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। तो बोलते हैं वो तो कारागार में बंद थे। देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तो बोलते हैं वहाँ पर भी ऐसी कथा लगी हुई थी। तो उस लड़की ने उस व्रत को सुना, देखा भी कैसे कैसे व्रत होता है। तो बोलते हैं रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, पुत्री अब तक कहाँ रही? तो उस दिन उसने तैयारी की व्रत की और दोनों माँ बेटी ने जो है व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पति जो है दोनों के घर आ जाए और हमें क्षमा करो भी। व्रत उन माँ बेटियों ने किया और भगवान जी खुश हो गए। और उसने स्वप्न में जिस राजा ने उनको कैद किया हुआ था, रात को सपने में भगवान जी ने दर्शन दिए, भी देख जो तूने दो वैश्यों को बंद किया हुआ है उनको सवेरे छोड़ दे, नहीं तो तेरा जो है सारा राजपाट जो है मैं खत्म कर दूंगा। मांगी भाई गलती से मेरे से अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। और ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। तो बोलते हैं राजा ने उनसे जितना भी धन लिया हुआ था उसे 2 गुना धन उनको दिया। भगवान की कथा का चौथा अध्याय शुरू की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। उसके बाद क्या होता है, जब वो घर आ रहे थे राजा ने तो उनको भेज दिया, भी जाओ 2 गुना धन उनको दे दिया। और आते आते फिर क्या होता है, श्री सूत जी बोले वैश्य मंगलाचार करके जो है नौका जो है बीच समुद्र में डुबो दी। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला, ये प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। बोलते हैं देख पूजन किया, इस लोक का सुख भोग कर अंत में जो है वो स्वर्ग लोक को चले गए। चौथा अध्याय समाप्त जी। बोलो श्री सत्यनारायण। जो मनुष्य ध्यान से सुनेगा तो बोलते हैं वो जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद जो है ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर जो है वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैसे को मोर ध्वज की भक्ति को कर्म को मोक्ष की प्राप्ति की है। 5वां और आखिरी अध्याय समाप्ति। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी, भगवान शरण करूं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी के स्वामी। ओम जय जगदीश
शुक्र है फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ ना छोड़ा वैसे हम घबराए तो आइए आपका इंतजार था आइए आपका इंतजार था आइए माँ गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती सारे जग का कल्याण करती रहेगी। माँ गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती सारे जग का कल्याण